At the very outset, I want to wish a very beautiful good morning to my all dear students. This is Satya Alok Ranjan Singh, and today I will teach you a very important chapter of science, that is acids, bases and salts part 2. Students, in the first part of this chapter, I have taught you about acids. And now in this part, in second part, I will teach you about bases. Students, if this video is useful for you, then please give it a thumbs up for supporting me, as your one like motivates me a lot. So students, let us start learning this chapter within few minutes with a great fun. बेस को हिंदी में क्षार कहते हैं। बेस बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही एग्जाम्पल बेस के हैं, यानी ये दोनों ही बेसिक सब्सटेंस हैं। अब हम बात करेंगे वाटर सॉल्यूबल बेस के बारे में। स्टूडेंट्स, ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्यूबल होता है उसे हम एल्कली बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई दैट अगर हम बात करें सभी बेसिस और एल्कलीज के बीच में कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि जब कोई बेस या एल्कली वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करता है। अब हम इसे एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है और एल्कली भी है, जब वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो वो सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है। सो बाय दिस एग्जाम्पल वी कैन से दैट जब कोई बेस या एल्कली वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करेंगे बेसिस के टाइप्स के बारे में। स्टूडेंट्स, सभी बेसिस को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड सेकंड पार्ट इज वीक बेसिस। अब ये स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस क्या होते हैं, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में। स्टूडेंट्स, ऐसे बेस जो वाटर में कंप्लीटली आयनाइज होकर लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस या एल्कली कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही बेसिक सब्सटेंस हैं और ये वाटर में कंप्लीटली आयनाइज होकर लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग बेसिस या एल्कलीज का अच्छा एग्जाम्पल्स माना जाता है। अब हम बात करेंगे वीक बेसिस के बारे में। स्टूडेंट्स, ऐसे बेसिस जो वाटर में पार्शली
आयनाइज होते हैं और स्मॉल अमाउंट में हाइड्रो ऑक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करते हैं वीक बेसिस या एल्कलीज कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ही बेसिक सब्सटेंस हैं, लेकिन ये वाटर में कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, बल्कि पार्शली आयनाइज होकर स्मॉल अमाउंट में हाइड्रो ऑक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए इन्हें वीक बेसिस का अच्छा एग्जाम्पल्स माना जाता है। अब हम बात करेंगे बेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। स्टूडेंट्स, बेस जो होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं और साथ ही साथ जब हम बेस को टच करते हैं तो हमें सोपी जैसा यानी कि साबुन के जैसा फील होता है। इसके अलावा बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट यानी कि चेंज कर देते हैं। बेस जो होते हैं वो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जब कोई बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। इसके अलावा जब कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर और सॉल्ट बनाता है, और जब कोई बेस नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट और वाटर ही बनाता है। अब हम बात करेंगे बेसिस के यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स, बेसिस जो होते हैं इनका यूज़ अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाने में किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोप, पेपर और सिंथेटिक फाइबर जिसको हम लोग रेयॉन बोलते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ एंटी एसिड के रूप में किया जाता है, जो हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और इसके अलावा ये इनडाइजेशन को क्योर करता है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करता है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। एसिड प्लस बेस, यानी कि यहाँ पर एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ में, और क्या बना? सॉल्ट और वाटर बना। स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन दैट जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर होता है यानी कि घटित होता है, तो उस दौरान कुछ हीट भी इवॉल्व्ड यानी कि प्रोड्यूस्ड होता है। अब हम इसे एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेसिक सब्सटेंस है, जब ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इस रिएक्शन में क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर बनता है H2O।
यहाँ पर NaCl जो है कॉमन सॉल्ट है और वाटर यानी कि H2O है। इस रिएक्शन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जब कोई बेसिक सब्सटेंस एसिडिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है या फिर जब कोई एसिडिक सब्सटेंस बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोसेस को, इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर होता है तो उस दौरान सम हीट इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि कुछ हीट जो है इवॉल्व्ड यानी कि प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट्स, बेसिकली एसिड्स और बेसिस दोनों ही केमिकली अपोजिट सब्सटेंस होते हैं और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये न्यूट्रलाइज होकर एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और उस दौरान सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। Now I hope that you got a piece of useful information through this video. And if you get any doubt regarding any word, any sentence or any point in this video regarding the topic basis, then please text down your questions in the comment box given below the video and I will try my best to reply you the answer as soon as possible. So students, thanks for watching my video and see you in next one. Thank you so much.